मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये पिक्चर है जो सैटेलाइट पिक्चर आप विंडी टीवी पर आप देख रहे हैं। तो इसमें देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ चुका है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही जो बारिश है, स्नोफॉल, वो नज़र आ रहा है। और आज से, ये कल का पिक्चर है, रात का पिक्चर है, और आज जो वेदर एक्टिविटी है वो पहाड़ों पर और ज़्यादा कम हो जाएगी और कल से हम कह सकते हैं कि चुटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। स्नोफॉल लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक आखिरी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और जैसे हमने देखा कि अप्रैल में 5 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिसके कारण पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होती रही। और श्रीनगर, बनिहाल वगैरह ऐसे इलाकों में भी जो मई में बर्फबारी नहीं होती, वहाँ पर भी, यानी निचले इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। और ऊंचे पहाड़ों पर तो लगातार हो ही रहा है और उससे अवलांच वगैरह भी आया, यानी हिमस्खलन वगैरह हुआ है। जो हमने देखा कि कल क्या हुआ था कि 2 टूरिस्ट की गाड़ी फंस गई थी, लेकिन वो फिर भी जो वहाँ की जो टीमें हैं और जो एनडीआरएफ टाइप की टीम जो है, जो एवलांच रेस्क्यू टीम है, उन्होंने उनको सुरक्षित निकाल दिया। लेकिन इस तरह के हादसे मई के महीने में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और ये जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो दिखाई देने लगा है। हमारे ही यहाँ नहीं, पूरे विश्व में। मास्को में भी जो स्नोफॉल है वो मई में नहीं होता और मास्को में भी भारी स्नोफॉल देखने को मिला है। यानी कि जो अनयूजुअल वेदर एक्टिविटी है पूरे विश्व को परेशान करने लगी है। तो ये आप देखिए, बादल इस जगह पर बने हुए हैं। और ये जो कल का पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि पूरा कर्नाटका जो है वो भरा हुआ है और अंदरूनी तमिलनाडु जो पहाड़ी इलाके हैं, नीलगिरी हिल्स है, कोडमाल हिल्स है, उडामंगलम वगैरह, वहाँ पर भारी बारिश हुई है। और उसी तरह केरल में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। और श्रीलंका वगैरह में भी बारिश है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए वियतनाम वगैरह और उसके आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन बनने वाला है। और ये डिप्रेशन बनने के बाद डीप डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद साइक्लोन मोका बन जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो ये आप देखिए, जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके हैं, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये सारे इलाके लगभग शुष्क हो चुके हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कमजोर पड़ने के बाद क्या होता है, जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन माफ कीजिएगा, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। और जो ट्रफ वगैरह यहाँ बनी हुई थी, आपने देखा होगा कि जो उत्तर भारत में बनी हुई थी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, तो वो सब हट चुका है। तो अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सारे इलाकों का मौसम पूरी तरह शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। बादल थोड़े बहुत छा सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर अभी भी है और तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो 1-2 स्थानों पर बादलों की गरज चमक हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। कल हमने देखा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कई दिनों से जो 40 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, अचानक एकदम उन्होंने जंप मारा। और बांकुरा जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर भागलपुर और जो गया वगैरह इस इलाके में, और डाल्टनगंज जो झारखंड में है, वहाँ 40 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है। भुज और उसके आसपास के इलाके हैं, चुरू है, पिलानी है, राजस्थान के तो बहुत सारे इलाके हैं। और उसी तरह से जो गुजरात के इलाके कुछ हैं और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी 40 का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी कई इलाकों में अब जो है हीट शुरू हो चुकी है और हीट वेव बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो जो अच्छा मौसम था, यानी कि सुहावना मौसम जो कई दिनों से आप देख रहे थे, अप्रैल में देखा, मई के शुरुआत में देखा, वो अब समाप्त होने वाला है। और अगर हम वेदर सिस्टम पर नजर डालें तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कमजोर हो चुका है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और ये जो आप देखेंगे कि जब भी कोई वेदर सिस्टम बन जाता है, जैसे डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा, साइक्लोन बन जाएगा, कोई बड़ा वेदर सिस्टम अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो क्या होता है कि वो पूरी हवाओं को वहीं कंसंट्रेट करता है, क्योंकि काफी ज्यादा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और जब लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो हवाएं जो हाई प्रेशर से उसकी तरफ खींचती हैं। तो इतना ज्यादा मतलब उसमें डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ से लेकर के जो सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट है, यहाँ से हवाएं लगातार इस तरह से आएंगी और यू चक्कर आएंगी, जैसे ये आप देख रहे हैं ना। और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो गुजरात के दक्षिण में बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से भी घड़ी की दिशा में हवाएं घूमेंगी और यहाँ से हवाएं आती हुई, यानी उत्तर पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाएं अब भारत के ज़्यादातर भूभाग में चलेंगी। उत्तर पश्चिम से लेकर के, यानी कि पूरे जो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ से लेते हुए ये गर्म हवाएं आएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों के तापमान बढ़ाएंगी। अब कई इलाकों में 40 का आंकड़ा पार हो जाएगा। और जैसे कल हमने देखा, पालम में भी 38 डिग्री पहुंच गया दिल्ली में। अब दिल्ली में भी 40 का आंकड़ा जल्द ही पार होगा। तो यानी आप पूरी तरह से गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक
जो मौसम था ठंडा बना हुआ था, लेकिन अब क्योंकि और एक और बात है कि जो गर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब हीटिंग होती है सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल पाकिस्तान में, इस जो भूभाग में, तो क्या होता है कि हीट लो बनता है। एक तो होता है कि जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में बनता है जिससे बारिश होती है, लेकिन जो हीट लो होता है वो सूखा लो होता है, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता। और जब हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, वहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बनता है, तो वो जो हवाएं हैं, जो साउथ वेस्टर्ली विंड है, साउथ वेस्ट मानसून, आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से आता है, जो हवाएं हैं वो इस तरह से जो आती हैं और यहाँ पर आकर के यूं घूमती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से, यह अरब सागर से आती है और यह बंगाल की खाड़ी से इस तरह से घूमती है। तो ये जो मानसून का जो फ्लो है वो जो हीट लो है वो निर्धारित करता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए अभी तक जो गर्मी नहीं बन रही थी, तो कई एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि हो सकता है कि इस समय ये जो मानसून है वो उसमें डिले हो जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि क्या होगा कि ये जो हीट लो बनेगा मई के महीने में और जून के शुरुआती दौर में भी, क्या होता है कि जून के आखिर में जाकर के मानसून दिल्ली में पहुंचता है, दिल्ली या उत्तर भारत में पहुंचता है, लेकिन जो मानसून की हवाएं हैं वो 1 जून से ही शुरू हो जाती हैं। और उस समय क्या होता है कि मॉइस्चर जब बढ़ जाता है तो हीटिंग यहाँ की कम हो जाती है, गर्मी कम होने लग जाती है और मानसून की हवाएं चलने लग जाती हैं। तो ये आगे की बात है, लेकिन मानसून जल्दी आए या देर आए उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है कि डिलेड ऑनसेट के बाद भी बारिश अच्छी होती है और जल्दी ऑनसेट होता है उसके बाद भी बारिश कभी कभी रुक जाती है। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास आकर मानसून 2 हफ्ते की देरी कर चुका था, यानी कि काफी देर तक यहीं पर अटका रहा था। तो इस तरह की ये इरेटिक वेदर कंडीशन होती है, इसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। तो अभी मान के चलिए कि ये पूरा इलाका गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा और यहाँ पर अब वेदर एक्टिविटी जो हो रही थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये सिक्किम के आसपास, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर क्योंकि ये हवाएं हैं जो बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि नमी वाली नहीं है, तो इस इलाके में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं नजर आएंगी। और अब क्या है कि एक ये देखिए उड़ीसा से लेकर के यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ इंडिया कर्नाटका बना हुआ है, तो जो कर्नाटका में बारिश थी वो अभी भी जारी रहने वाली है अगले 2 दिनों के दौरान, केरल में भी और अंदरूनी तमिलनाडु में। लेकिन कोस्टल जो तमिलनाडु है, यानी कि ये और कोस्टल आंध्र प्रदेश जैसे कि नेल्लोर, तिरुपति और यहाँ से लेकर के जो चेन्नई है, पुडुचेरी, कराईकल, ये सारे इलाके, नागापट्टनम, पम्बन वगैरह, ये इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बादल वगैरह छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ नजर नहीं आ रही। लेकिन जो ऊटी वगैरह है, उड़ाबंगलम वगैरह है, जो नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर और साउथ इंडिया कर्नाटका, बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से धारवाड़, कोपल और बेल्लारी वगैरह, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो इंटीरियर कर्नाटका है बारिश की गतिविधियां होगी। केरल में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, लक्षद्वीप में बारिश कम होगी। तो ये तो यहाँ की बात हुई। अब हम मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अब भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। सूखी गर्मी पड़ेगी और धूप बहुत ज्यादा तेज निकलेगी। 40 और 42 के बीच में तापमान कई इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे। उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। महाराष्ट्र में भी अब जो विदर्भ है और ये सारे इलाके शुष्क हो जाएंगे, लेकिन जो गोवा से लेकर के जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं और गोवा वगैरह, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होंगी जो लाइट टू मॉडरेट हो सकती है, लेकिन ज्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और जो मुंबई, थाने, दहानू, नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ कोकण एंड गोवा में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। इंटीरियर कर्नाटका में बारिश है। अब हम चलते हैं ये साइक्लोन की तरफ। तो ये देखिए ये डिप्रेशन बन चुका है और ये अब अगले 2-3 दिनों के दौरान जो अंडमान सी है वहां पर जो सी कंडीशन अब रफ टू वेरी रफ होंगी, बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं और मूसलाधार बारिश हो सकती है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं 3-4 दिन तक, अगले कम से कम 3 दिन तक पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देने वाली हैं। और ये जो रुख अभी हमें दिखाई दे रहा है, अभी तक जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये इसका रुख इस तरह से जाने की संभावना है, यानी कि ये जाएगा आपका म्यांमार की तरफ। और बहुत कभी ये भी होता है कि जो पिछले कई सालों में जो तूफान देखे हैं तो कोई भी म्यांमार की तरफ अभी तक गया नहीं है। वैसे 2008 में एक गया था, उसके बाद से सारे तूफान है या तो बांग्लादेश की तरफ है या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ जाते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो वेदर सिस्टम है अभी तक जो रुख है वो इसी तरह से दिखाई दे रहा। हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत डेविएशन अगर होता भी है तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से
हो सकता है कि बांग्लादेश की तरफ चला जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। इन दोनों के बीच में ही कहीं पर ये स्ट्राइक कर सकता है। तो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश है, ये पूरा इलाका पूरी तरह अभी फिलहाल सुरक्षित नजर आ रहा है और कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि सी कंडीशन इस इलाके में थोड़ी सी रफ हो सकती है, हवाएं तेज चल सकती हैं और मछुआरों को सलाह दी जाती है कि खास करके अभी साउथ ईस्ट अरेबियन सी और अंडमान सी में न जाएं, मतलब कि डीप सी में न जाएं। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में इसकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।